इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नीतीश कुमार ने मदरसों में नए सुविधाओं की बात मीडिया कर्मियों से कही। बिहार के भागलपुर जिले में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति पर उठाए गए सवालों पर दिया बयान। राजधानी में ठंड के कारण जनजीवन हुई अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी हुई लेट। IGIMS संस्थान में पटना के कालीचरण अग्रवाल का देहदान किया गया। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार मदरसों का निरीक्षण करने आए थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वे मदरसों के एक्सपेंशन में उनकी सहायता करेंगे और पढ़ाई लिखाई के लिए नई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। साइंस और कंप्यूटर लैब बनाने की भी बात कही। बोलिए सर, एक मिनट। नहीं तो आप लोगों को मालूम है ना कि इस बार की जो हमारी यात्रा तो दीजिए मेरे चैनल पे, तो ये समाधान यात्रा, तो उसमें तो जानबूझ करके हम देखना ही चाहते हैं ना कि जितने चीज़ों के लिए शुरू किया है उसका प्रोग्रेस क्या है, और उसके बाद ये भी देखना है कि इसके अलावे और क्या करना है हर चीज़ में। तो हम मदरसा का भी काम शुरू करवाए। तो आपको मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहाँ पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज़्यादा और सब चीज़ भी बढ़ाएं, साइंस के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में। हाँ, तो हर चीज़ के बारे में जो बताया गया तो उसी हिसाब से कर रहे थे, आज हमको अच्छा लगा। अब इसका ये लोग चाहते हैं कि मदरसा को अब आगे बढ़ा करके एक्सपेंशन करने के लिए तो भी करवा देंगे। लोग चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज की तरह इसको भी हाँ कर देंगे, वही तो वही एक्सपेंशन, वही डिग्री वो कर देंगे। तो हमने सुझाव दिया, बगल में इनका जमीन भी है, तो हमने कह दिया किसी का ऊपर करके एक्सटेंशन पढ़ाई वाला इधर करिए और बैठने उसमें रहने के लिए हॉस्टल टाइप का बगल में कर देंगे, तो एक तरह से बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए और योजनाओं का जो जायजा, ये बड़ा उत्साह दिखा पिछले पंचायत में। इसीलिए भाई देखिए, जब कोई काम हो रहा है ना तो उसको देखना जरूरी है। अब कहीं कोई चीज़ की कमी रह गई, उसके बारे में जानना था कि उसको भी पूरा कर दिया जाए। तो ये तो मेरा मकसद है और कुछ नहीं। थैंक यू सर। मदरसों में देखा आपने कैसा लग रहा है? हम लोगों की इच्छा थी मदरसों की स्थिति में सुधार का, पहले तो अपनी मर्जी से करते ही थे, तो ये हम लोगों ने एक सुझाव दिया था, तो आज देखने आए हैं तो अच्छा है। कम से कम इनका और विस्तार भी करवाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब जितना चीज़ अब सबका देख लीजिए, जो सब चीज़ बता रही है, जान रही है, तो नए बच्चे और बच्चियों को जितना बात बताएगी तो एक एक बात को जानेंगे ना, तो नई जानकारी सबको होगी। तो हम लोग तो वही जानते थे कि जो भी हो इसको एक एक चीज़ की जानकारी मिले, खाली आप जो पढ़ाते हैं उतना भर नहीं, बल्कि पूरी चीज़ के बारे में उसको जानकारी मिले। तो इसी का वही देखने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा 24 किलोमीटर की यात्रा कर भागलपुर जिले में प्रवेश कर गई है। बांका भागलपुर बॉर्डर के समीप रतनगंज में एक स्कूल से आज यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद कर रहे हैं। यात्रा में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई विधायक, नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ 2 दिनों में यात्रा 53 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उसके बाद खगड़िया जिले में प्रवेश कर जाएगी। बांका से भागलपुर सीमा में प्रवेश करने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी संजीव सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा का ध्वज भागलपुर कांग्रेस कमेटी को थमाया।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि बांका में मंदार से चली इस यात्रा का बांका जिला कांग्रेस कमेटी ने काफी उत्तम व्यवस्था किया था। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी से जुटे थे। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी भी आएंगे बिहार की यह यात्रा मंदार से प्रारंभ होकर 1250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए गया पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी भी आएंगे। इससे पहले पटना में एक सभा आयोजित होगी जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। परिवर्तन की लहर भाजपा लाने वाली थी, लेकिन अब कांग्रेस पद यात्रा पर निकल चुकी है। बिहार में किस तरह का परिवर्तन होगा? के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। और मंदार पर्वत से, पौराणिक स्थल से हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत किया है और हर मंदिर, मस्जिद, चर्च होते हुए यात्रा 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। राहुल जी के संदेश को कि इस देश से घृणा की राजनीति को समाप्त करना है, आपसी भाईचारा और सद्भाव को देशवासियों को बनाए रखना है, संविधान की रक्षा करनी है और जमहूरियत और प्रजातंत्र को इस देश में बचाए रखना होगा। इसी संदेश को लेके बिहार कांग्रेस राहुल जी के संदेश को हर गांव, हर टोले तक पहुंचाने का काम करेगी। हम यहां के लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने न केवल इस यात्रा का समर्थन किया बल्कि हर जगह मां बहनें, खेतीहर मजदूर, खेती करने वाले किसान, सभी लोग आके इस यात्रा को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। 2024 में क्या होगा भाजपा? नीतीश जी के हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो प्रॉक्सी से इस राज्य में राज कर रही थी। उनके हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं बची है। ये किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। 2024 का इंतजार करिए। अगर एक भी सीट जीत जाए भाजपा तो ये समझिए कि पत्थर पर दूब जमे। मैं इतना ही बात कहूँगा। तो मैं भागलपुर जिला में आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी का प्रभारी, हमारे आदरणीय मदन चंद्र दास जी का पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी और जो सभी बड़े नेता जिला अध्यक्ष सबका स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं जो उमंग है, मंदार पर्वत से चल रहे हैं, जनता आकर्षित है। आप भारतीय जनता पार्टी का नाम आप लोग छोड़ दीजिए, परिवर्तन हो गया है और बिहार से पूरा आंदोलन हुआ था और भारतवर्ष आजाद हुआ था। यही बिहार पूरे बिहार और देश में परिवर्तन लाएगा और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। टी शर्ट में कड़ाके की ठंड, टी शर्ट में राहुल गांधी जी चल रहे हैं और आप लोग भी लगातार यात्रा कर रहे हैं इस ठंड में। ये तपस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ये दिखाया कि हम कितनी शक्तिशाली है और तपस्या करके वो पैदल चल रहे हैं टी शर्ट में। इसमें आपको आपत्ति क्या है? वो तो बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने शक्ति है दिया है कि वो अकेले भारतवर्ष को संभाल के विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान जातीय राजनीति के सवाल पर कहा कि बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है। आज बिहार में नेता जाति की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। बिहार के लोगों को जाति समूहों में बांटकर राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने का काम किया है। जात की राजनीति आप तब कहेंगे ना जब लालू अपने जात से किसी यादव लड़के को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आए। मांझी जी कहा करते हैं कि मुसहर समाज के लड़के को आगे बढ़ना है। ये तो अपने और अपने परिवार के लोगों और घर के लड़कों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर जातियों की राजनीति हुई होती तो आज यादव समाज के लोग धनी हो गए होते। कम से कम 13% बिहार के लोग अच्छे हो गए होते। बिहार के नेता जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने परिवार और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत करने के लिए। बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूह में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं तो मन से रोज कह रहा हूं, जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहाँ कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए।
अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी में ठंड के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं इस ठंड के कारण और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। पटना पहुंचने वाली ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। आज पटना पहुंचने वाली तेजस राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि श्रमजीवी एक्सप्रेस भी 2 घंटे की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 0 पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। टाउन हॉल में शिल्प उत्सव मेला का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल और उपनगर आयुक्त विनय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद मेला में शिल्पी स्वयं सहायता समूह के कारीगरों द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी करने काफी संख्या में लोग पहुंचे। शिल्प मेला में समूह के 64 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प से तैयार सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तर प्रदेश के भदोई का कालीन, लखनऊ का चिकन वर्क, राजस्थानी लहंगा एवं कुर्ती, लुधियाना का कंबल, कश्मीर का शॉल एवं सूट के अलावा 16 स्टॉल पर अनेक तरह के हस्तशिल्प सामग्री की प्रदर्शनी लगी है। शिल्पी एवं सहायता समूह के संचालक सुधीर वर्मा ने बताया कि सहारनपुर का फर्नीचर 2 से 40,000 तक, भदोई का कालीन 500 से 16,000 तक, कश्मीरी शॉल 600 से 50,000 तक, राजस्थानी लहंगा 150 से 350 तक, भागलपुरी सिल्क 250 से 6,000 तक प्रदर्शनी में खरीदारी कर सकते हैं। सर, ये शिल्प उत्सव मेला आपके नगर भवन में आपको 6 जनवरी से 20 जनवरी तक का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 15 से 16 राज्यों के स्टॉल यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से 52 स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ जो हर स्टेट का जो फेमस आइटम है, जैसे आपके भदोई का कालीन, लखनऊ का चिकन वर्क, सहारनपुर का फर्नीचर, खादी ग्रामोद्योग के वस्त्र, बाकी कश्मीर से भी यहाँ पर स्टॉल आए हुए हैं, शॉल, जैकेट, स्वेटर, कंबल, और सर आपके बंगाल का कांथा वर्क है। तो इस टाइप जितने भी फेमस चीज़ें हैं आप भारतवर्ष की, वो यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको यहाँ अवेलेबल कराई गई है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर के आपके सदर मुंगेर SDO साहब ने इसका उद्घाटन किया है और साथ में आपके उपनगर आयुक्त साहब ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है। तो हम उनको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो हमारे मेले में यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे मेले का उद्घाटन किया। और हम यहाँ पर सभी शहरवासियों से अपील करेंगे कि आप इस मेले में ज़रूर एक बार आएँ। हमको ये विश्वास है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ पसंद आएगी और मार्केट से 10 से 20% सर हर चीज़ आपको यहाँ पर कम
रेट में यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो हम मुंगेर शहरवासियों से अपील करेंगे कि यहाँ पर आएँ। ये मेला आपके लिए 6 जनवरी से 20 जनवरी तक ये मेला आपके शहर में चलेगा, सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक। सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलने वाले प्रदर्शनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूला और खाद्य पदार्थ के भी स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि लोग परिवार के साथ प्रदर्शनी में आए और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी प्रदर्शनी में करें। मेला के अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों के ज़्यादा सामान है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस मेले में आके। जी, तो यहाँ पर जो सामान मिल रहे हैं किस तरह के सामान है, उसकी कीमत क्या है, क्या लग रहा है मार्केट से? नहीं, यहाँ पे जो सामान है वो प्राइस बहुत अच्छी है यहाँ की, और सामान भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का लेडीज़ लोग का जो सामान है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। क्या नाम? तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे आके। जी, अभी तो पहला ही दिन था आज, तो अभी हम आशा करते हैं कि भीड़ अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रचार भी हुआ है इसका। तो हम तो आशा करेंगे कि भीड़ बढ़ जाए, क्योंकि आज तो पहला दिन था, आज तो सेटिंग वगैरह डिस्प्ले होगी यहाँ पे, तो आशा करेंगे ठीक ही भीड़ रहेगी। क्या लेकर के आए और कहाँ से लाए हैं? तो कश्मीर से आए हैं हम, जो शॉल्स लाए हैं हम, और अखरोट भी लाए हैं, स्टूल लाए हैं, सूट पीस भी हमारे पास मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास मिलेंगे, सब कश्मीरी आइटम। आप देख सकते हो, शॉल्स सूट पीस लगे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। तो आज तो पहला ही दिन था, तो हम आशा करेंगे कि भीड़ रहेगी और सब कुछ बिकेगा। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दधीची देहदान समिति द्वारा आज कालीचरण अग्रवाल का देहदान किया गया। कालीचरण अग्रवाल पटना के रहने वाले थे और 91 साल की उम्र में उनकी मृत्यु लालजी टोला पटना में हुई थी। 3 साल पहले उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके मरने के बाद उनका देह दान कर दिया जाए। आज उनके दामाद राजीव अग्रवाल ने देहदान समिति के सचिव विमल जैन, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया और IGMS के डिप्टी डायरेक्टर मनीष मंडल के समक्ष उनका शरीर दान दिया। उनके शरीर को IGIMS के एनाटॉमी विभाग में रखा गया है। मनीष मंडल ने कहा कि इससे यहाँ के छात्रों को पढ़ाई में काफी फायदा होगा और देह दान करना बहुत बड़ी बात है, और जो काम उन्होंने किया है वह अनुकरणीय है। राजधानी के हाईकोर्ट के समीप ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया और अपने ई रिक्शा गाड़ी को खड़ा कर हंगामा किया। इनकी मांग है कि ट्रैफिक पुलिस और CNG चालकों के द्वारा पटना जंक्शन पर जाने नहीं दिया जा रहा है और पटना गांधी मैदान इलाके में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से हमें काफी समस्याएं हो रही हैं। चालकों का कहना है कि हमें हाई कोर्ट रूट चार्ट नहीं दिया गया है, जिससे हमें सड़कों पर चलने में काफी समस्याएं हो रही हैं। पुलिस के द्वारा गाली गलौज, मारपीट भी किया जाता है। चालकों ने गांधी मैदान और पटना जंक्शन जाने की अनुमति देने की मांग की है। क्या मांगे आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि या तो जंक्शन और या तो गांधी मैदान के बीच में कहीं हम लोग का स्टैंड एक मिलना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन और ये टेम्पो वाला जितना CNG की जो तंग कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग गाड़ी घुमाते हैं, हम लोग का गाड़ी तोड़ दे रहा है पीछे से मारकर, कभी शीशा फोड़ दे रहा है, कभी वो पैसा ले रहा है पकड़ के, कभी थाना ले जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इस चीज़ का सॉल्व होना चाहिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नीतीश कुमार ने मदरसों में नए सुविधाओं की बात मीडिया कर्मियों से कही। बिहार के भागलपुर जिले में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति पर उठाए गए सवालों पर दिया बयान। राजधानी में ठंड के कारण जनजीवन हुई अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी हुई लेट। IGIMS संस्थान में पटना के कालीचरण अग्रवाल का देहदान किया गया। अगर
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।